नमस्कार, अजमेर की मशाल की प्रस्तुति AKM ऑनलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। शताधिक वर्षों से कार्यरत सहकारी बैंक से 86,000 काश्तकार हो रहे हैं लाभान्वित। ऋण वितरण व माफी में कायम की मिसाल, शोषित व वंचित वर्ग के हितार्थ अनेक योजनाएं संचालित। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष ने बताया कि 113 वर्षों से बैंक संचालित है एवं सबसे पुराना बैंक अजमेर मेवाड़ा स्टेट के ज़माने से सहकारिता के लिए गौरव का विषय बना हुआ है। वर्तमान संचालक मंडल 2015 से कार्य कर रहा है। मात्र एक उद्देश्य मंडल का अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को सहकारिता की सुविधाएं और योजनाएं पहुंचाना रहा है। संचालक मंडल के नेतृत्व में बैंक द्वारा गत वर्षों में कई सकारात्मक कार्य किए गए हैं। अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित पैक्स एज MSC योजना को अंगीकार कर जिले की 9 समितियों को 1% ब्याज दर पर प्रति समिति 9 लाख रुपए की ऋण राशि मुहैया करवाई गई है, जिसके माध्यम से संबंधित समितियों द्वारा गोदाम निर्माण करवाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत जिले के कुल 285 सदस्यों को 366.13 लाख का ऋण वितरण किया गया है। वर्तमान में बैंक स्तर पर पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य द्रुत गति से जारी है। अजमेर बैंक में वर्ष 2022-23 में समस्त 194 पैक्स का चयन उक्त केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के लिए किया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 14 नवगठित पैक्स के चयन की अनुशंसा कर नाबार्ड को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही दबे स्वरों में आज मंडल द्वारा मदन गोपाल जी चौधरी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिए जाने की भी बात कही गई। इस वार्ता का उद्देश्य तो जो सहकारिता मूवमेंट है उसमें जागरूकता लाने की एक आवश्यकता है कि काफी कुछ तो सहकारिता के संबंध में लोगों को इतनी जागरूकता ही नहीं है कि किस किस सेक्टर में ये कार्य कर रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि किस तरह ये जो सहकारी बैंक है ग्रामीण या किसान लोगों के जीवन स्तर के सुधार के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा पाता है। जो सब कॉमर्शियल बैंक देता है वो सब CC बैंक भी उपलब्ध करवाता है, चाहे वो किसान वर्ग का व्यक्ति हो, उसे ट्रैक्टर लेना हो, चाहे उसे इवन अपना मकान बनाना हो, चाहे पशुपालन के लिए मवेशी खरीदने हो या खेती बाड़ी के लिए कुछ करना हो, इंजन खरीदना हो तो उसका। और इसी तरह व्यापारिक वर्ग के लिए भी हमारी जो 13 ब्रांचेज है उसमें व्यापारी भी अपनी CC लिमिट बना करके या कोई इंडस्ट्री के लिए कोई ग्रामीण सेक्टर में काम करना चाहता है तो औद्योगिक विकास के लिए भी हम ऋण उपलब्ध कराते हैं, पर लोगों को इसका जानकारी का अभाव है। तो मेरा उद्देश्य है कि इस मूवमेंट के जो उद्देश्य है वो आम जन तक पहुंचे, सबकी जानकारी में आए और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इसमें लाभ ले और जुड़ सके। पिछले 5 साल की बात की जाए तो 5 साल के अंदर 2 साल निकल गए। ग्राम सभा सहकार समिति को भी काफी सामना करना पड़ा क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सहयोग नहीं दिया गया। लेकिन वर्तमान में राजस्थान और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ऐसे में जो आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति है इसको क्या पुष्टि मिल पाएगा? अब डबल इंजन की सरकार नहीं, मेरा तो कहना है अजमेर जिले में ट्रिपल इंजन की सरकार है और हम इस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम प्रपोजल्स बढ़वा रहे हैं। और माननीय अमित जी शाह और हमारे यहाँ के जो भूपेंद्र जी यादव है, जिस तरह अजमेर डेयरी को स्पेशल बूस्टअप का प्रोजेक्ट मिलकर के राजस्थान में पहली डेयरी बनी है, तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि अजमेर जिले को भी पायलट बैंक के रूप में इसका सिलेक्शन हो और हमें पूरा जो केंद्र सरकार का वरद हस्त मिले और यहाँ के किसानों को हम एक नई दिशा दे सके और उनका जीवन स्तर सुधार सके, उसमें हम कार्य करेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो अब तक 86,000 किसानों से हम जुड़े हैं तो आने वाले 2 साल में हम उसको 1.5 लाख किसान जोड़ सके, डबल हमारा व्यवसाय कर सके और जो 622 करोड़ रुपए दे रहा है उस टारगेट को हम 1200 और 1500 के बीच में ले जा करके किसानों को धनराशि उपलब्ध करवाएंगे 0% की। तो निश्चित रूप से ग्रामीण सेक्टर में किसान लाभान्वित होंगे। आपने जब सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कार्यभार संभाला उस समय कितनी ग्राम सेवा सहकारी समिति थी और आज कितनी बढ़ोतरी हुई? उस समय 173 ग्राम सेवा सहकारी समितियां गांव में काम कर रही थी और वर्तमान में 225 ग्राम सेवा सहकारी समिति है। तो 50 ग्राम सेवा सहकारी समिति तो नए पॉइंट्स रूरल में अपने जिले को मिले हैं और लगभग 450 करोड़ रुपए उस टाइम बांटते थे, तो अब लगभग 625 करोड़ हम दे रहे हैं।
तो 1.5 गुना तो इन 5 सालों में हमने जोड़ा ही है। चाहे 52,000 किसान जुड़े थे तो उसके स्थान पे 86,000 हुए, 425 या 420 करोड़ था तो उसकी जगह 622 करोड़ हुआ है। तो गति तो हमें मिली है निश्चित रूप से।